यूनिट सेल। अब ये यूनिट सेल क्या होता है? यूनिट सेल कुछ तो होता होगा, यूनिट मतलब कोई छोटी सी चीज तो है। तो यूनिट सेल हमारा होता है बच्चों द स्मॉलेस्ट रिपीटिंग स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ द क्रिस्टलाइन सॉलिड इज कॉल्ड इज व्हाट? यूनिट सेल। ठीक है, अब ये देखो, ये हमारा एक यूनिट सेल है। क्या है मेरा? एक यूनिट सेल। और ऐसे ही बहुत सारी यूनिट सेल यहां पे रिपीटेशन में लगेंगे और हमारा एक क्रिस्टल सिस्टम तैयार हो जाएगा। कैसे? देखो, ये देखो, एक यूनिट सेल है, ठीक है, इसके बाजू में एक यूनिट सेल, उसके ऊपर नीचे सब जगह यूनिट सेल लग के एक बड़ा सा क्रिस्टल बन जाएगा। तो एक बड़ा सा क्रिस्टल बनाने के लिए जो स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट हम लगाते हैं, देखो ये इसका रिपीटिंग है, वो उसका रिपीटिंग है, वो उसका रिपीटिंग, देख रहे हो सब एक दूसरे से मिले हुए। तो द स्मॉलेस्ट रिपीटिंग स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ द क्रिस्टलाइन सॉलिड इज कॉल्ड एज व्हाट? यूनिट सेल। ठीक है, जो सबसे स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर है हमारे क्रिस्टलाइन सॉलिड का, क्रिस्टलाइन सॉलिड किससे बना है? छोटे छोटे यूनिट से मिलकर बना है। ठीक है, तो जो सबसे स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर से, उसी को हम लोग बोलते हैं यूनिट सेल। क्या बोलते हैं उसी को? यूनिट सेल। मतलब ये हमारा एक यूनिट सेल हो गया। अब इसके बाजू में बहुत सारे छोटे छोटे यूनिट सेल आपस में कंबाइन होंगे और हमारा क्या बन जाएगा? हमारा बन जाएगा क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर्स। क्या बन जाएगा? एक क्रिस्टलाइन सॉलिड। इसी को तो बोलते हैं यूनिट सेल। और बेटा एक चीज याद रखना, जो डेफिनेशन होते बिल्कुल परफेक्ट लिखने का बोर्ड में। जैसे कि यूनिट सेल अगर आपसे पूछा गया तो लिखने का द स्मॉलेस्ट रिपीटिंग स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ द क्रिस्टलाइन सॉलिड। देखो, अगर हमारा एक क्रिस्टलाइन सॉलिड बन रहा है तो उसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे यूनिट सेल होते हैं। ठीक है, उसी को वो बोल रहा है। एक यूनिट सेल दूसरे यूनिट सेल से कंबाइन होता है, दूसरा तीसरे से, तीसरा चौथे से। ठीक है, चलो अब बच्चों, जो हम यूनिट सेल बनाते हैं उसके अपने क्या होते हैं? कुछ ना कुछ पॉइंट और कुछ ना कुछ एक्सेस होंगे। तो देखो, ये हमारा एक यूनिट सेल बन के तैयार हो, मान लो यही हमारा एक यूनिट सेल है। तो एक को हम बोलो, जो एक्सेस निकलता है उसको बोलते हैं वाई एक्सेस। ठीक है, ये दूसरे वाले को हम लोग बोलेंगे एक्स एक्सेस। ठीक है, और इसको वाले को हम लोग क्या बोलेंगे? एक्स वाई तो हो गया। अब इसको हम लोग क्या बोलेंगे? जेड। और ये कुछ ना कुछ एंगल्स भी फॉर्म करता है, तो हम इसको बोल सकते हैं अल्फा। ठीक है, इसको बोल सकते हैं गामा, और इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? बीटा। तो एक यूनिट सेल जो हमारा बनता है उसके अंदर हमारे तीन एक्सेस प्रेजेंट होते हैं, दैट इज एक्स वाई जेड, और तीन हमारे एंगल्स होते हैं, दैट इज अल्फा, बीटा एंड गामा। ठीक है, आई थिंक दिस इज द बेस्ट एक्सप्लेनेशन और आपको बहुत ही अच्छे से ये समझ रहा होगा। तो बच्चों, एक काम मेरा जरूर करें, अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लग रहे हैं, ठीक है, तो प्लीज इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को भी जरूर लाइक करें।